एमरल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल में इस समय हूँ, शूटिंग रेंज के सामने। और ये वो शूटिंग रेंज मुझे बताई गई है जो कि इंदौर में सबसे नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज। लकीली मेरे पास एक्सपर्ट भी हैं शूटिंग के, जो इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और जूरी में भी है। ओलंपिक में आप सबको टीम ले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आदरणीय डी.के. शुक्ला जी, क्या खास है इस रेंज में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक में भी कई कैटेगरी, ये लेटेस्ट कैटेगरी का है जी, जो कि ओलंपिक में भी यही कैटेगरी का टूर्नामेंट में रेंज लगता है। इसकी खूबी यह है कि ये आपको शॉट वैल्यू साथ के साथ दिखा देता है, साथ के साथ रिकॉर्ड हो जाता है। और इसको जब भी हम इसमें नेशनल लेवल वगैरह का टूर्नामेंट करते हैं तो ये स्कोर हमको साथ के साथ वहां नेशनल राइफल में भी पहुंच जाता है, ऑनलाइन सारा कुछ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी होती शूटर की कि हमारा ये स्कोर था, ये आया नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको प्रिंट निकाल के दिखा देते हैं, देख लो भाई ये तुमने मारा था, ये शॉट तुम्हारा ऊपर को गया, ये इधर को, उसमें वो भी इंडिकेशन है, आपका शॉट ऊपर के गया, नीचे गया, किधर गया, सारी इंडिकेशन उसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सेंटर जो है 10 होता है, 10 को भी हमने पॉइंट में भाग कर दिया, 10.1, 10.2, 10.9 जी, हाईएस्ट स्कोर 10.9 मतलब बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह करके हमारे जो स्कोर हैं उसमें कहीं भी कोई डाउट का सवाल ही नहीं उठता। और ये शूटर भी आज अच्छी बात ये आ गई कि यहाँ पर हमने अंडर 17 टूर्नामेंट कर रहे हैं जी। अंडर 17 का मतलब हो गया क्लास कितना, 12 भी नहीं, और 5 17 में 5 करेंगे 12 भी पूरे नहीं, तो ये इसमें 10 क्लास 10 से 12वीं तक के बच्चे, 10 से 12वीं तक के बच्चे हैं जी जी। और हम लोग बोलते हैं पॉसिबल स्कोर, मतलब अगर 400 का टूर्नामेंट हो, 400 में 400 मार दे तो वो पॉसिबल स्कोर, उससे ज्यादा तो मार नहीं सकता कोई। सर कुछ बच्चे ऐसे आपकी नजर में आए जिन्होंने 400 स्कोर किया है? एक दो नहीं, अभी दूसरे दिन में ही 3 अब तक हो चुके हैं 400 में 400। ये बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए कि शूटिंग में उभरते हुए सितारे इंदौर की इस शूटिंग रेंज में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सब कुछ मौजूद हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब अरविंद सर से भी हम बात करेंगे कि सर ये ही केंद्र आपने क्यों चुना इस प्रतियोगिता के लिए? जैसा कि अभी शुक्ला जी ने आप लोगों को बताया, ये पूरे प्रदेश का एक ऐसा शूटिंग रेंज है जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। और जब नेशनल गेम्स होते हैं तो हम लोग को भी ये लगता है कि उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए जहां पर उस स्तर के बच्चे आ रहे हैं तो उनको ऑनलाइन सारी चीज तत्काल मिल जाए। इसलिए इस जगह को चुनने का ख्याल आया और मैं आभार प्रकट करता हूं इस स्कूल के संचालक का कि उन्होंने जो है एक बात पे हमको ये शूटिंग रेंज उपलब्ध करा दी। थैंक यू सर। स्कूल गेम्स टीपी आप सबका आभार व्यक्त करता है। मैं चाहूंगा कि छोटे बच्चों की ये प्रतियोगिता लाइव कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए और हम वचनबद्ध हैं, आपको ऑलवेज ये स्पोर्ट्स लाइव दिखाते चलेंगे। नहीं, ये बहुत पीछे से थोड़ा जाना थैंक यू। आप मनु भाकर को इतना को कर रहे हैं। मनु भाकर जो है 17 साल की उम्र में केरल नेशनल में सबसे पहले उसने चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल लिया था। ओलंपिक, पिछले ओलंपिक में भी उसका मेडल था, लेकिन कुछ हमारे टेक्निकल कमियां उनको नहीं उजागर करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बार में भी उसका जो है जो मेडल आए वो इस बात के लिए देते हैं संकेत कि हमारे टैलेंट जो है वो एक दिन की नहीं है। थैंक यू सर। आपके प्रयासों को देश में आगे बढ़ाने में बहुत सफलता मिलेगी और मैं इंदौर शिक्षा विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सारी सुविधाएं बच्चों को उसी स्तर की मुहैया कराई हैं जो कि इंटरनेशनल मानकों पर उनके काम आएंगी। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्कूल गेम्स टीवी पहुंचा। एमरल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल के आधुनिक शूटिंग रेंज। यहां चल रही प्रतियोगिता के मध्य
शूटिंग रेंज में इंटरनेशनल जूरी के सदस्य श्री DK शुक्ला गणेश आदि ने हाइट्स की शूटिंग रेंज को इंटरनेशनल स्तर का बताया। इस मौके पर मौजूद मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जॉइंट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने कॉलेज प्रबंधक का आभार जताया।